एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब आदमी था। वह खेती करके थोड़ा बहुत ही घर का खर्चा चला पाता था। मोहन के दो बेटे थे जिनका नाम राहुल और पायल था। वो दोनों घर पर ही रहते थे क्योंकि वो दोनों अपने पिता की गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाते थे। एक दिन राहुल अपने पिता से बोलता है, पिताजी, सब हमारे दोस्त स्कूल पढ़ने जाते हैं, बस हम दोनों भाई बहन को छोड़कर आप हम लोग का स्कूल में नाम कब लिखवाएंगे? लिखवा देंगे बेटा, अभी खेती में पैसे इतने नहीं बच रहे हैं कि तुम दोनों को पढ़ा सके। तभी निराश होकर मोहन खेत की ओर चला गया। मोहन उदास अपने खेत के किनारे बैठा हुआ था और सोच रहा था, हमारे बच्चों का भी भविष्य मेरे जैसा ना हो जाए, इसलिए उनको किसी भी तरह स्कूल भेजना होगा। लेकिन इतना पैसा कहाँ से आएगा? एक खेती से तो बस मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का ही इंतजाम हो पाता है। इसी बात को सोच सोचकर यह बहुत दुखी बैठा था। तभी सामने से एक बूढ़ा आदमी उसकी तरफ आ रहा था। उस बूढ़े आदमी ने मोहन से कुछ खाने के लिए मांगा। बेटा, मैं बहुत दूर से सफर कर रहा हूं, सुबह से कुछ खाया नहीं हूं, अगर तुम कुछ खाने को दे दोगे तो बहुत भला होगा। मोहन के पास एक ही रोटी ही था। उसने वह रोटी बूढ़ा आदमी को दे दिया। बाबा लीजिए, मेरे पास बस यही एक रोटी बची है। बूढ़ा आदमी रोटी ले लिया और खाके बहुत खुश हुआ। बेटा, मेरे पास तुमको देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन यह बीज है, ये तुम रख लो। मैं इस बीज का क्या करूंगा जब मेरे पास बोने के लिए खेत ही नहीं है, लेकिन इसको जरूर बोना बेटा, ये बहुत खास बीज है। ये कहकर बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। मोहन यहां से घर चला गया। घर जाके मोहन अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है। रास्ते में एक बाबा मिल गया था, वो भूखे थे, जो अपना खाना उन्हें दे दिया। और ये देखो, उन्होंने यह बीज दिया है, बोले इसको जरूर लगाना अपने खेत में। ओ, ये एक बीज से क्या होगा और क्या खास है इस बीज में जो अलग बताकर गए? लगा देते हैं, बीज पास के खेत खाली ही बचा है, वैसे भी बहुत खेत खाली ही है। कई सालों से कुछ बोने पर भी कुछ उगता नहीं है। वहां की मिट्टी ऐसी है कि कुछ उपज ही नहीं होता। उसी दिन शाम होने से पहले मोहन उस बीज को खाली बचे खेत में लगा दिया और घर चला गया। अगले दिन वह बच्चों और पत्नी के साथ खेत घूमने गया तो देखा वह बीज एक ही दिन में बहुत बड़ा हो गया था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई पौधा इतना जल्दी कैसे तैयार हो सकता है? यह तो चमत्कार हो गया। फिर वह कुछ समझ पाता इससे पहले उस पेड़ से आवाज आने लगी, मोहन, तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहीं आया हूं। तुमको जिस चीज की जरूरत होगी मुझसे मांग सकते हो, उसी वक्त वह चीज प्रकट हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने तुम्हारी ईमानदारी को देखा है और तुम एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो। इसीलिए मुझे भगवान ने सिर्फ तुम्हारे लिए ही भेजा है। मोहन समझ गया कि वह भगवान ही थे जो आम आदमी के रूप में आए था और मेरी मदद कर गए। और फिर वो सभी भगवान का शुक्रिया किया। मांगो मोहन, तुम मुझसे कोई भी चीज मांग सकते हो, सोना, चांदी, हीरे, जेवरात, कुछ भी। मैं बस खेती से अपने घर का पेट भरने लायक ही खर्चा चला पाता हूं। मेरे बच्चों को स्कूल जाने के लिए बैग, कॉपी, किताब ये सब नहीं खरीद पा रहा हूं, और स्कूल में भी बहुत पैसा लग रहा है। मेरा उतना कमाई नहीं हो पा रहा है, और बारिश में पानी घर के अंदर आ जाता है, जिससे मेरे परिवार को बहुत तकलीफ होता है। बारिश के दिनों में ऐसा सुनकर पेड़ बोला, तथास्तु। तभी उसके सामने बैग, कॉपी, किताब और कुछ पैसे आ गए और पेड़ बोला, जाओ अपने घर देख कर आओ, तुम्हारा घर भी पक्के ईंट का हो गया है, जो अब बारिश में सुरक्षित रहोगे तुम सब। ऐसा सुनकर मोहन दौड़ दौड़ कर गया और देखा घर झोपड़ी से पक्के मकान बन गया था। और पुनः खेत दौड़े दौड़े आया और पेड़ का शुक्रिया किया। तुम सबके लिए जो मांग लिए सब कुछ, अब तुम बताओ तुमको क्या चाहिए? मुझको कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बहुत खेत है, लेकिन उस पर कोई फसल उगती ही नहीं। उनको उपजाऊ बना दीजिए, ताकि मैं आगे से अपने परिवार को अच्छे से चला सकूं। तुम और तुम्हारा परिवार सदैव खुशहाल रहें। तथास्तु कहते हुए पेड़ गायब हो गया। फिर उसके बच्चे भी पढ़ने जाने लगे। मोहन का जो खेत उपजाऊ नहीं था, वो अब
उपजाऊ हो गया था, वहीं फसल उगने लगी थी। मोहन और उसका परिवार खुशी खुशी रहने